हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। हमने लास्ट क्लास में किया था बीजगणित। बीजगणित के अंदर हमने किया था साधारण समीकरण पर आधारित प्रश्न और समीकरणों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना। तो आज की क्लास में करेंगे अपन युग्मत समीकरण। तो चलो देखते हैं युग्मत समीकरण। तो आज की क्लास में देखते हैं अपन युगपत समीकरण। युगपत समीकरण में क्या होता है कि एक या एक से अधिक अज्ञात राशियों का मान निकाला जाता है। पहले वाली समीकरण में तो क्या होता था, सिंपल x का मान या y का मान इस प्रकार से निकाला जाता था। लेकिन युगपत समीकरण में क्या होगी, दो समीकरण दी आएगी अपने पास, उन दोनों समीकरणों से x का मान या y का मान यानी एक से अधिक अज्ञात राशि होगी। मतलब x वाली जैसे इस प्रकार से दी आएगी, जैसे समीकरण जैसे 2x प्लस में 3y बराबर में 5। जैसे यहाँ पे क्या होगी, दो अज्ञात राशि होगी, जैसे एक तो x होगी, एक क्या होगी, y होगी। इन दोनों का मान निकालना होगा इन समीकरणों में, युगपत समीकरणों में इन दोनों का मान निकालना होगा। x का मान अलग से निकालना होगा और y का मान अलग से निकालना होगा। ठीक है, इन दोनों का टोटल मान कितना होता है, 5। वो भी देखना होगा करके कि 5 किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो ये चीज़ सीखेंगे अपन आज की क्लास में युगपत समीकरण पर। तो देखते हैं अपन परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के सवाल आते हैं अपने। चलो देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आता है। देखो ये सवाल आपके पास सामने रहा, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, x और y का मान बताओ। तब क्या करना है, ये जो दोनों समीकरण है ना, जैसे एक समीकरण ये दे रखी और दूसरी समीकरण कौन सी दे रखी, ये दे रखी। अपन दो समीकरण दे रखी अपने सामने। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, x और y। जो x और y है ना, इन अज्ञात राशियों का मान पूछा है इसने। ठीक है, तो अपन को दोनों समीकरणों की सहायता लेते हुए इनका मान अपन को निकालना है। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो पहले इसमें लिखी मैंने x। तो पहले क्या करेंगे, जैसे इनका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं किस प्रकार से करना होता है इनको। जैसे इसमें दे रखा है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे दोनों समीकरण है अपने पास, ही पहली और दूसरी, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे या घटाने पे, यानी जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, वो जो समीकरण होगी उस पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, उसकी प्रकृति नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लेना होगा, अगर उसकी प्रकृति पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो पहले समीकरण की प्रकृति देखते हैं। तो इसमें देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई है। तो इनको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो पहले अपन को x का मान निकालना पड़ेगा या फिर अपन को y का मान निकालना पड़ेगा। दोनों में से एक मान निकालना पड़ेगा, या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। अगर पहले x का मान निकालेंगे ना, तो y की वैल्यू को अपन को कट करना पड़ेगा। y की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अगर y का मान निकाल रहे हैं पहले, तो x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो अब क्या है, देखो सिंपल x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी एक समीकरण में जोड़ हो रहा है, एक समीकरण में घटाव हो रहा है। तो सिंपल क्या कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दो समीकरण पास 1 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में। किस प्रकार से, जैसे लिखा मैंने x प्लस वाई बराबर में क्या है 6, x माइनस वाई बराबर में 2। ठीक है, अब इनको मैं जोड़ता हूँ, ये मैंने जोड़ दिया इनको। ठीक है, तो देखो x और x क्या हो गए, इन दोनों को जोड़ो, x और x को जोड़ना बताया था ना। x की वैल्यू x में जुड़ेगी, y की वैल्यू y में जुड़ेगी। x को जोड़ो, क्या हो गया 2x, और प्लस का y है माइनस का y है। ये तो प्लस का x दोनों प्लस के थे तो 2x हो गए। ये प्लस का y है और ये माइनस का y है। प्लस का y माइनस के y से क्या हो गया, कट गया। और बराबर में इनको भी जोड़ो, 6 और 2 के आगे 8, आगे 2x बराबर 8, यानी 2x बराबर मान कितना आ गया 8। x बराबर कितना आ जाएगा 8/2 बराबर में 4। तो यहाँ से निकल के आया अपने पास x का मान कितना निकल के आया अपने पास, x बराबर में 4, ये निकल के आया। x का मान निकल आया अपने पास, x बराबर में 4। अब इस x के मान को क्या करेंगे अपन, इस x को मान को क्या करेंगे, समीकरण पहली और समीकरण दूसरी दो दे रखी है ना अपन को, इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में इसका मान रख देंगे। अब देखो x का मान 4 है, देखो x का मान 4 है, इसमें दे रखा कितना मान, x का मान 4, तो y का मान कितना होगा निकाल सकते हो ना। x का मान 4 दिया हुआ है तो y का मान कितना होगा, या आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो। x का मान 4 है तो y का मान कितना होगा, यानी 4 में कितना जोड़ें कि उत्तर क्या आ जाए, 6 आ जाए। कहने का मतलब क्या है, x का मान 4 ले लिया, जैसे इस समीकरण रख देता हूँ मैं पहली में। ठीक है, तो 4 प्लस, जैसे यहाँ कर रहा हूँ मैं, 4 प्लस y बराबर में क्या है 6, इस समीकरण रख दिया मैंने। ठीक है, अब y बराबर में
अभी उधर जाएगा बराबर सूट साइड जाएगा तो 6 माइनस में क्या हो जाएगा 4, बताया था निशान चेंज हो जाएगा। y बराबर में क्या आ जाएगा 2, y का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 4। ठीक है, सिंपल सवाल है। पहले इस प्रकार से जोड़ेंगे घटाएंगे, एक मान निकलेगा, उस एक मान निकाल के समीकरण रख देंगे तो उससे दूसरा मान निकल आएगा अपने पास। अब ये दोनों मान है, जैसे x का मान 4 और y का मान कितना है 2 है, तो इन दोनों को समीकरण रख के देखो अपने, x का मान 4, जैसे 4 यहाँ रख करके देखो 4, y का मान 2 यहाँ रख देखो 4 प्लस 2 कितने हो रहे हैं 6, यानी 6 बराबर 6। उत्तर सेम आ रहा है ना अपना ना, इधर भी 6 इधर भी 6, तो मतलब अपना उत्तर क्या है, आंसर क्या है, बिल्कुल से। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने। नेक्स्ट सवाल कैसा है, 3x प्लस 2y बराबर में 13, 2x प्लस 3y बराबर में 12। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो इसमें x व y का मान बताओ। ठीक है, कि x और y का मान क्या आएगा, x के मान क्या आएगा, y का मान क्या आएगा। ठीक है, तो इनको करते हैं इसको। तो पहली चीज़ देखो कि मैंने कहा था ना कि इनकी प्रकृति देखना कि एक प्लस की होनी चाहिए तो दूसरी क्या होनी चाहिए, इसमें संख्या माइनस की होनी चाहिए, लेकिन इनमें क्या आ रही है, दोनों वैल्यू प्लस की, यानी सभी की सभी वैल्यू प्लस की आ रही है। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो पहले तो इनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये प्लस का आ रहा है, ये प्लस का, तो मतलब इनको एक संख्या घटेगी नहीं है ना अपने पास। जैसे पीछे वाला सवाल क्या था, x प्लस वाई था, ठीक है, और x माइनस वाई था, यानी एक प्लस में थी वैल्यू, एक माइनस में थी। ठीक है, तो अब इनको क्या करनी पड़ेगी, इनमें से एक समीकरण है ना, क्या करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी माइनस से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि गुणा इसलिए करेंगे अपन क्योंकि इनमें से अपन को एक कोई भी एक मान काटना होगा, जैसे x का मान या y का मान वो काटना होगा। तो इस समीकरण के अंदर दो चीज़ आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ तो ध्यान देनी है इनका चिन्ह, सब से सब क्या है, पॉजिटिव है, तो इनमें से एक समीकरण के चिन्ह क्या करने पड़ेंगे अपन को, नेगेटिव करने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ कौन सी है, दूसरी चीज़ ये है कि अब देखो इनमें मान भी सेम नहीं है, ऊपर वाले में 3x है तो नीचे में 2x है, ऊपर वाले में 2y है तो नीचे वाले में 3y है। मतलब एक वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए, यानी ऊपर 3x है तो नीचे भी 3x, या ऊपर 2y है तो नीचे भी 2y, तभी तो कटेंगे ना। एक जैसी वैल्यू होगी तभी तो कटेगी, वरना कटेगी थोड़ी। यानी 3x में से फिर 2x काटेंगे तो फिर तो x बच जाएगा, इधर भी y बच जाएगा, मतलब पूरी समीकरण कटेगी नहीं। पहले इन दोनों समीकरणों में से एक वैल्यू अपन को सेम करनी होगी, यानी दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो चिन्ह चेंज करना होगा, एक तो चिन्ह चेंज करना होगा इसमें समीकरण में, और दूसरी चीज़ क्या करनी होगी अपन को, दूसरी दोनों के समीकरण संतुलित करनी होगी, मतलब एक समान करनी होगी। तो देखिए किस प्रकार से सोल्व करता हूँ इसको मैं। तो समीकरण क्या है अपने पास, 3x प्लस 2y, 2x प्लस 3y। तो पहले देख लेता हूँ कि ये दोनों सेम कैसे हो सकती है। तो आप बताओ कि 3x और 2x को सेम करने के लिए मैं क्या करूँ, क्या करूँ, करना क्या है, गुणा करना है। देखो किस प्रकार से, यानी इसमें मैं इस समीकरण में मैं गुणा कर दूँ 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा ना, 3x 2 6x हो जाएगा। और दूसरी समीकरण में गुणा कर दूँ मैं किसका, 3 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 2 6। ऊपर वाले में 2 का गुणा करता हूँ तो ये 6 हो गया 6x, नीचे वाले में 3 का करता हूँ, ये क्या हो गया 6x हो गया ना अपने पास इस प्रकार से। तो मतलब x की वैल्यू गुणा करके इस प्रकार से सेम लाई जाएगी अपन को। पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरी क्या करेंगे अपन, निशान चेंज करेंगे। देखो किस प्रकार से, तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं अंदर अपन। गुणा किस लिए किया अपन ने, इनको संतुलित करने के लिए, मान को सेम करने के लिए, x के मान को सेम करने के लिए। आप y के मान को भी सेम कर सकते हो, ठीक है, x जरूरी नहीं है, आप y के मान भी सेम कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले में 3 का, दूसरी में 2 का करना होगा, तब ये 6y हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा। ठीक है, अपन को कोई सा एक मान सेम करना है, तो पहला मैंने x कर लिया, तो अब गुणा किया इसको, 2 × 3x क्या आ गया 6x, 2 × 2y क्या आ गया 4y, ठीक है, 2 × 13 क्या आ गया 26 आ गया। यानी पहली समीकरण में पूरी मैंने 2 का गुणा कर दिया। अब दूसरी समीकरण मेरे पास, दूसरी समीकरण में किसका गुणा किया मैंने, 3 का, 3 2 6x, 3 3 9y, 12 3 36। ठीक है, तो अपने पास देखो ये समीकरण निकल के आ गया ना इस प्रकार से। यानी ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी समीकरण थी। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, आपस में घटाना है। यानी समीकरण 1 को 2 से क्या करना है, घटाना है। ठीक है, समीकरण 1 में 2 को क्या करना है, अपन को घटाना है। तो घटाने के लिए अब देखो ये क्यों किया था अपन ने, ये इसलिए किया था कि x का मान है ना वो सेम आ जाए अपने पास। 6x यहाँ ऊपर आ गया, 6x नीचे आ गया गुणा करने के बाद।
ठीक है, इस प्रकार से गुणा करके पहले संतुलित करनी पड़ेगी अपन को, एक मान से कोई भी जैसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा काम क्या रह गया अपना, पहला काम तो कंप्लीट हो गया, दूसरा काम क्या रहेगा, निशान वाला। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये दोनों कटेंगे नहीं, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाली समीकरण है ना, इसमें पूरी में माइनस का गुणा कर देते हैं, नीचे वाले समीकरण में पूरी में माइनस का गुणा कर देते हैं। तो मतलब 6x को माइनस से गुणा किया, ये माइनस 6 हो गया, 9y को गुणा किया, ये भी संख्या क्या हो गया अपने पास है माइनस के, यानी माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, इसको भी माइनस से किया तो माइनस, यानी नीचे वाली पूरी की पूरी समीकरण मैंने क्या कर दिया, माइनस से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, क्यों, घटाना है अपन को, घटाना है तो पूरे पूरे माइनस से क्या हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, घटाना जोड़ना कराया था आपको कि में से घटाओ। ठीक है, तो आगे वाली समीकरण में पूरा पूरा माइनस में हो जाता था ना, यानी इतने वैल्यू में से ये घटाओ, तो पूरी पूरी आगे वाली समीकरण माइनस में, तो उसी प्रकार से ये माइनस में हो गई अपने पास। तो अब देखो 6x प्लस का, 6x माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 4y माइनस का 9y, प्लस के 4y से माइनस का 9y कितना बचा, माइनस का 5y, प्लस के 26 माइनस 36, 36 में से 26 गए, कितने बचे, 10 बच गए। ठीक है, अब क्या है, माइनस का y बराबर में क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस का बचा 10 ना, माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा, 10/5, किसका है ये, माइनस का, और माइनस का मान कितना आ गया, 5 दूए 10, यानी इधर से माइनस से और माइनस कट जाएगा, क्या बचा मान अपने पास, y बराबर में 2, यानी दोनों तरफ माइनस था, दोनों माइनस से माइनस कट गए, उत्तर क्या है अपने पास, y बराबर 2। तो आपको समझ में आ गया होगा मान। मैं ना इस क्लास के लास्ट में ना एक सीधा तरीका बताऊंगा जिससे आप x और y के मान आराम से निकाल सकते हो बिना ये कोई हल किए समीकरण को। ठीक है, तो वो क्लास के लास्ट में बताऊंगा मैं। आपके लिए देखिए सवाल, अब y का मान क्या है, 2, इस y के मान 2 को, क्यों y का मान तो निकल के आ गया अपन के पास, y का मान क्या है 2, इस y के मान को कोई से भी समीकरण रख दो, चाहे पहली में रख दो, चाहे किस में रख दो, दूसरी में रख दो। ठीक है, चाहे पहली समीकरण रख दो, चाहे किस में रख दो, दूसरी समीकरण में रख दो। तो मैंने रख दिया इसको पहली समीकरण। पहली समीकरण कौन सी है अपने पास है, पहली समीकरण कौन सी है, लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे पहली समीकरण मेरे पास है 3x प्लस 2y का मान कितना है, यानी 3x प्लस 2y है ना, 3x लिख लिया मैंने, 2y, y की जगह मान कितना है 2, यानी 2 × 2 बराबर में क्या है इसके 13। इसी प्रकार से है ना, तो 3x प्लस में 4, 2 × 2 4 बराबर में 13, 3x और बराबर में चलेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 13 माइनस में 4, 13 माइनस 4 कितना आ गया, 3x बराबर में 9, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, x बराबर में 9/3, या फिर मान कितना आ गया इसका, 3 3 9। तो x का मान कितना आ गया इस समीकरण से अपने पास, x का मान आ गया है 3। तो अपने पास x का मान आ चुका है और y का मान आ चुका है, दोनों मान आ चुके हैं ना, y का मान 2 और x का मान 3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इस समीकरण में क्या क्या दो चीज़ें की थी। पहला चीज़ तो क्या किया था, इन दोनों को मानों को सेम किया था, सेम करने के लिए क्या किया था, गुणा किया था, पहली में 2 का, दूसरी में 3 का, तो गुणा करने के बाद अपने पास ये संख्या आ गई। फिर दूसरा काम क्या किया था अपन ने कि सब वैल्यू प्लस प्लस में आ रही थी, तो इसमें से एक समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया, तो माइनस का 6x माइनस का 9y माइनस 36, यहाँ जो प्लस प्लस की थी ना नीचे वाली समीकरण, इन सब में माइनस माइनस आ गया। ठीक है, माइनस माइनस आने के बाद क्या हुआ, इन दोनों समीकरणों को मैंने घटा दिया, घटाने के बाद 6x कट गया, 5y यानी y का मान निकल गया। जो y का मान निकल गया है वो मैंने इन दोनों में से किसी एक समीकरण में आप रख देना, उससे क्या आ जाएगा आपके पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। जैसे पेपर में तो क्या आएगा, पेपर में आपके इस प्रकार से समीकरण लिखी आएगी और नीचे उसके ऑप्शन आएंगे, जैसे 4 ऑप्शन आएंगे, उन चारों ऑप्शन से इसका उत्तर निकाल के बताता हूँ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए यही सवाल है अपने पास और इसके नीचे 4 ऑप्शन लिखता हूँ मैं और फिर इसके उत्तर निकालेंगे अपन। तो पेपर में अपने देखो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखाएगा, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, 3x + 2y 12, 2x + 3y 12। ठीक है ना, तो नीचे ऑप्शन आएगा जैसे ए ऑप्शन 2 3, बी ऑप्शन 3 2, सी ऑप्शन 4 1, डी ऑप्शन 3 4। तो x और y का मान निकालना है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे तो आप ऑप्शन से सीधा उत्तर निकाल सकते हो इन समीकरण का। किस प्रकार से निकालो, देखो जैसे इसमें दे रखा है ए में क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है 2, यानी पहला मान क्या होगा, x का मान होगा, दूसरा मान क्या होगा, y का मान हो। ये चीज़ याद रखना, पहला मान x का, दूसरा मान y का। तो पहला मान x का दे रखा है 2 मान, y का दे रखा है 2 मान। तो इस x के मान 2 को और y के मान 3 को पहली समीकरण रख के देखते हैं। जैसे 3x
3 की जगह एक्स की जगह क्या रख लिया अपन ने 2, 3 इंटू 2 प्लस में 2 वाई की जगह क्या रख लिया 3, ठीक है, क्योंकि ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है अपने पास, ठीक है। ऑप्शन से उठा रहा हूँ मैं ये चीज़ें, बराबर में क्या आ गया 13। तो अब देखो 3 दूआ 6 प्लस में 3 दूआ 6 बराबर 13। अब ये क्या रहा 6 6 क्या हो गया 12 बराबर 13। मतलब ये ऑप्शन अपना क्या है गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता अपना उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब सेकंड ऑप्शन क्या है अपना बी बराबर 3 और 2, यानी एक्स का मान तो कितना है 3 और वाई का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो अब इसको रखते हैं समीकरण पहली में, देख देते हैं जैसे 3 इंटू एक्स का मान कितना दे रखा है अपन को 3, 3 इंटू 3 प्लस में 2 वाई का मान कितना है 2, 2 इंटू 2 बराबर में 13, 3 3 है 9 प्लस 2 2 है 4 बराबर 13। 9 और 4 कितने होते हैं 13 बराबर 13, यानी 13 बराबर 13 दोनों तरफ सेम संख्या आ गई, तो मतलब अपना आंसर क्या है यही है। आंख बंद करके आप यही टिक लगा देना, आपका उत्तर डेफिनेटली सही होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड था, यानी आप जैसे ऑप्शन आए आपके पास पेपर के अंदर ऑप्शन आते हैं उस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है। अब अपने पास क्या है नेक्स्ट सवाल, देखो नेक्स्ट सवाल क्या है 7x माइनस 5y बराबर 45, 2x प्लस 3 बराबर 4, एक्स व वाई का मान बताओ, ठीक है। एक्स व वाई का क्या होता है ना मान बताना है। तो अपने पास इस प्रकार से ऑप्शन है ए बी सी डी, पेपर में इसी प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन से निकालते हैं पहले सवाल को, फिर दूसरे तरीके से निकालेंगे अपन, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे पहला ए ऑप्शन है, इसमें क्या है एक्स का मान 4 और वाई का मान क्या दे रखा है -2। तो रख के देख लेते हैं जल्दी से, एक्स की जगह 4 और वाई की जगह -2। तो देखो 7 चौके 28 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 10 बराबर 45, ठीक है। 28 और 10 क्या हो गया 38 45, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है अपना। अब जैसे बी ऑप्शन रखते हैं, ये बी ऑप्शन रखेंगे, तो रख लो एक्स का मान क्या है -2, ठीक है, और वाई का मान क्या है 4, 5 इंटू 4 बराबर में क्या है 45। इसी प्रकार से ना पहली समीकरण रखा है मैंने, 7 हुए 14 माइनस के 14 और माइनस के 20 45, ठीक है। अब -14 और -20 कितना हो गया -34 बराबर 45, मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी कह रहा था अपना। अब क्या देखते हैं तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कितना अपने पास 5 - 2, ठीक है। ये रखते हैं अपन पहली समीकरण में, 7 इंटू 5 माइनस में 5 है 5, फिर वाई का मान कितना -2 बराबर में कितना है 45, ठीक है। रख लिया मैंने, एक्स का मान रख लिया 5 और वाई का रख लिया -2, 7 5 है 35, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस का 5 2 है 10 बराबर में 45, 35 और 10 कितना हो गया 45 बराबर 45। तो मतलब अपने क्या है सी आंसर अपने क्या है बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये हो गया अपना ऑप्शन से निकाल के। अब देखते हैं इसको साधारण तरीके से, यानी साधारण तरीके से जैसे तरीका मैंने आपको बताया था आपको, ठीक है। तो पेपर में आपको ऑप्शन वाला तरीका ही चकना है, क्योंकि इसमें आपको एक तो टाइम कम लगेगा और आपका एक उत्तर जो निकलेगा वो एकदम एक्यूरेट निकलेगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन यानी ये जो 5 और 2 है ना, ये आप पहली समीकरण रख सकते हो या आप दूसरी समीकरण रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप दूसरी समीकरण रखो ना तो भी आपको उत्तर सेम ही आएगा। देखो जैसे मैं सेकंड समीकरण रखता हूँ, ये 5 और 2, जैसे सेकंड समीकरण क्या है 2, यहाँ रख रहा हूँ मैं 2, एक्स का मान कितना है 5 लिया 2 इंटू 5 प्लस में 3, वाई का मान कितना है -2 बराबर में क्या है 4, ठीक है। इधर कर देता हूँ मैं, बराबर में क्या है 4, 5 2 क्या आ गया 10 प्लस में 3 2 6 माइनस का है तो माइनस का निशान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस का 6 बराबर में 4, 10 में से 6 गए 4 बराबर 4, आंसर आ गया ना अपना, यानी 4 बराबर 4 मतलब यही ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। तो पेपर में आप इसी तरीके से अप्लाई करना आपका यानी ऑप्शन से चेकना, और ऑप्शन से आपका आंसर बिल्कुल सही होगा और इजी होगा और ज़्यादा कोई माथापच्ची नहीं होगी, ठीक है। कभी किसी में गुना करो किसी में भाग करो, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका साधारण विधि से किस प्रकार से हल करते हैं इसको। अब देखो साधारण विधि से हल करते हैं, देखो ऊपर 7x माइनस 5y 2x प्लस 3y, तो इनमें से एक वैल्यू कोई भी सेम कर लेता हूँ। जैसे मैंने कर दिया ये 5y या नीचे 3y है, तो देखो कि 5 3 कितने होते हैं 15 और 3 5 कितने होते हैं 15, तो मतलब ये y वैल्यू मैं सेम कर लेता हूँ। मतलब इसको 3 से गुणा तो 15 आएगा, इसको 5 से गुणा करूँगा तब 15 आएगा ना, यानी इसको करूँगा इससे गुणा तो 15, इसको करूँगा इससे गुणा तो 15। तो देख लो इससे किया किससे मैंने गुणा 3 से, इस समीकरण की किया किससे मैंने 5 से, ठीक है। तो 7 थी 21x नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ 21x और माइनस के 15y बराबर में 45 थी कितने होते हैं 135, ठीक है। दूसरी समीकरण लिख रहा हूँ 5 2 है
10x और 5 दिए 15y प्लस का और 5 चौक 20। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण आगे है। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे अपन। ठीक है, तो 15 प्लस का है और 15 माइनस का है, तो माइनस की वाई का वाई कट गया। 21 और 10 क्या आ गया, 31 एक्स। इसमें देखो एक वैल्यू माइनस की थी, एक वैल्यू प्लस की थी। पीछे वाला सवाल किया था उसमें क्या था, दोनों वैल्यू प्लस की थी। याद करो, पीछे वाला सवाल किया था उसमें दोनों वैल्यू प्लस की थी, इसलिए अपन ने क्या किया था, नीचे वाले समीकरण निशान चेंज किया था ताकि संख्या कट जाए। लेकिन इसमें क्या है कि एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस आ गई, तो अपन आराम से इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 21x और 10x 135 और 20 कितनी होगी अपने पास, 155। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 155 बटे 31। 31 5 कितने होते हैं, 155। तो x का मान कितना आ गया अपने पास, यहाँ पे निकल के 5 आ गया। इस x के मान को मैं समीकरण रख देता हूँ 2 में। समीकरण 2 मेरे को छोटी लग रही है, ये थोड़ा बड़ा लग रही है ना। समीकरण 2 में रख देता हूँ x का मान। ठीक है, x का मान 5 आ गया ना, ये रख दिया मैंने 2, इस x की जगह रख दिया 5, 2 × 5 बराबर में बराबर नहीं है, प्लस में 3, y बराबर में क्या है 4। 5 2 कितने हो गए 10 प्लस 3y बराबर में 4। ठीक है, इस 10 को मैं उस साइड ले जाऊँगा तो ये माइनस में आ जाएगा। 3y बराबर में 4 माइनस में 10, और 10 में से 4 गए कितने बचे, 6 बचे ना, माइनस के 6 बच गए अपने पास। ठीक है, तो 3y बराबर क्या आ गया अपने पास, मेरे पास माइनस का 6, या फिर y बराबर में माइनस का 6 बट्टे में 3, या फिर माइनस का 2। तो y का मान कितना आ गया, माइनस का 2। यही वो अपने जैसे ऑप्शन लिए थे उसमें x का मान 5 और y का मान -2 आ रहा था ना। ठीक है, अब देख लो आपको कौन सा तरीका ईजी लगता है, ऑप्शन वाला तरीका ईजी लगता है या ये वाला तरीका ईजी लगता है। मुझे तो ऑप्शन वाला तरीका ईजी लगता है, वही तरीका ईजी है, अच्छा है, बेस्ट है, और उससे आराम से सवाल हो जाता है। और वैसे ये भी तरीका बेसिक तरीका है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि इस प्रकार से सोल्व करते हैं सवाल को। और वो ऑप्शनली तरीका तो पेपर की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दी सवाल हो जाता है अपना। तो आज की क्लास में अपन युगपत समीकरण कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से सवालों को हल करना है। ठीक है, जो भी सवाल आ जाए इसी प्रकार से, क्योंकि आपके तो पेपर में ऑप्शन वाले आएंगे, तो आप वहाँ से ऑप्शन सीधा उठा के इन सवालों को हल कर सकते हो। तो इसी के साथ अपना बीजगणित का टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करते हैं। ओके बाय स्टूडेंट।